जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न, देखिए क्या क्या दे रहा है आपको। आपका लग्नेश, आपका भाग्येश, आपका धनेश, सारे ग्रह मजबूत जा रहे हैं। मंगल शनि बुध का कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेसफुल था आपके लिए बेटर है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या बेटरमेंट अब आ रहे हैं और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सुने ध्यान से कि तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए कितना अच्छा वक्त आ रहा है। सबसे पहली बात, आपका लग्नेश राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की शुरुआत करें तो शुक्र 30 तारीख से 3 तारीख तक, यानी वीक अपना 27 से 3 तक है। तो 30 तारीख को सुबह दिन में 3 बजे से ये शुक्र आपका वर्गोत्तम में हो गया। तो आपका लग्नेश, आपकी राशि का लॉर्ड मजबूत हो गया। अष्टम में बैठ के शुक्र लग्जरी प्रॉन असेट क्रिएट कराता है। सूर्य गुरु से शुक्र जो है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग, या फिर जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं उन लोगों के एजेंसी हो गए, फ्रेंचाइजी ले रखी है, इस तरह के लोगों के लिए फायदेमंद समय है। अगली बात, लग्न पे सूर्य भी दृष्ट है। सूर्य भाई यहाँ पर एक सबसे खास बात क्या है कि 27 को तो वीक शुरू हो रहा है और 28 तारीख से शुक्र सूर्य जो है ये भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है, लेकिन भरणी नक्षत्र में एक अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। तो ये सूर्य यहाँ पर अनसर्टेन हो गए, अनस्टेबल हो गए। कहाँ पे? मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके प्रोफेशन का लॉर्ड जो है वहां पर। लेकिन जैसे ही 30 तारीख आती है और शुक्र वर्गोत्तम में होते हैं, सूर्य भी पावरफुल हो जाते हैं। तो यानी ये चीज जो अनस्टेबल थी वो बेटर हो गई। आपके पास सिर्फ 28 और 30 के बीच का ही टाइम है जो थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, इसके बाद में पोजीशन बेटर होती है। एक तो ये बात हो गई। हम देख रहे हैं रिजल्ट फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो ये तो फिजिकल पार्ट पे हो गई। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, इन चीजों का केयरफुल रहने की जरूरत है। हेल्थ के पार्ट पे और अगर बात करें तो मंगल बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरों में, कंधे में दर्द होना, खिंचाव आना, मस्कुलर पेन होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर इनकी प्रॉन है वो लोग ध्यान रखें। विदेश यात्राएं होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, या हीमोग्लोबिन, अगर हेल्थ की बात करें तो हीमोग्लोबिन, कैल्शियम आयरन की थोड़ी वीकनेस होना, शरीर में एक ढीलापन आना, इस तरह की चीजें ये मंगल बुध और शनि दिखा रहा है। स्पेशली हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इस तरह की प्रॉब्लम वाले एनीमिक कैरेक्टर के लोग, इन लोगों के लिए टाइम थोड़ा सा, पिछला वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल गया होगा। लेकिन अब ऐसी चीज नहीं है। अब ये ग्रह थोड़े दूर हो रहे हैं, इस वीक के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़े बहुत खिंचाव रह सकते हैं, बाकी कुछ चीजों के जो ग्रहों जो घूमे हैं उनके कुछ छोटे मोटे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं है। लेकिन मंगल शनि का कॉम्बिनेशन, बुध मंगल का कॉम्बिनेशन, ये जो फ्रीजिंग वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपका 6th हाउस में है। और 6th हाउस में कॉम्बिनेशन अच्छा है, पावरफुल है, क्योंकि शत्रुनाशक हो गया, ऑब्स्टिकल फ्री कर रहा है। सिवाय हेल्थ की प्रॉब्लम ये कभी कभी दे सकते हैं, जो स्टार्स का कंजंक्शन जो है मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा लो कर सकता है। उसकी वजह से दर्द होना, पेट की तकलीफें होना, कमर का दर्द होना, कंधे में, पैर में कहीं खिंचाव, ये सब चीजें वगैरह वगैरह हो सकता है। बुध यहाँ बैठ करके इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं द्वादश भाव पे। भाग्य के कारक बुध हैं मंगल शनि के साथ में, द्वादश के लॉर्ड में। खास तौर पे विदेश में बैठे लोग या विदेश से संबंधित काम करने वाले, नौकरी पेशा, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है तुला राशि में रहते हुए। शनि भी इसके साथ बैठ करके शुक्र पे दृष्ट है, शुक्र को भी इफेक्ट कर रहा है, ट्रैवल करा रहा है, विदेश ले जा सकता है, एसेट क्रिएट करा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा है, ये चीजें आ रही हैं। अब इसमें एक बड़ी खास बात क्या है इस वीक के अंदर कि बुध और गुरु का भी एक एक्सचेंज की पोजीशन चल रही है, तब तक जब तक कि बुध राशि नहीं बदलते। यहाँ राशि बुध जो बदल रहे हैं 30 तारीख को, तो 28, 29, 30 ये कॉम्बिनेशन आपको मदद कर रहा है। शनि गुरु की वजह से ये पूरा कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर हो गया। मंगल भी एक्सप्लोर हो गए, धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं, और मंगल उच्च नमाइश में आ रहे हैं 28 से लेके 2 तारीख तक। ये आगे पीछे का एक दिन छोड़ के मंगल स्ट्रॉन्ग है जो पैसा दे रहे हैं आपको। शनि आपका योग कारक प्लेनेट है, 6th हाउस में मंगल के साथ है, एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। भाग्य को बल दे रहा है, मजबूती दे रहा है, विदेश का कारोबार हो गया। और राहु के देव आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बना रहे हैं। थोड़ा पिछले दिनों जो मेंटल कंजंक्शन की वजह से स्ट्रेस रहा होगा,
और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। शुक्र बुध जो है ये सूर्य को मजबूती दे रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, ग्लैमरस बना रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो पहले स्ट्रेस में आ गए थे, अब धीरे धीरे रिलीव होकर के बेटर मोड में जा रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने का है, रिलेशनशिप की हेल्थ का भी ध्यान रखने का है, चाहे वो मैरिटल हो चाहे बिजनेस के हो। नौकरी पेशा के अंदर थोड़े चेंजेस जो पिछले दिनों में रहे वो थोड़े आ सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब आपका सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध जो है, हम यहाँ पे बात करना शुरू करें, सबसे पहले आ जाते हैं धन भाव की। कोई पैसे की जरूरत सबको होती है, तो देखिए पैसा क्या दे रहा है। मंगल योग कारक शनि के साथ है और द्वादशेष के साथ है, ये कॉम्बिनेशन पैसे का कारक है और गुरु के साथ में ये बना रहा है। तो भाई जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उनकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, उनको पैसे का इंतजाम करना पड़ सकता है। विदेश जा रहे हैं जो, उसमें पैसा आ सकता है। तो पैसे आने के कई रूप होते हैं, कभी कभी लाइबिलिटी क्रिएट करते हुए आता है, कभी कभी वैसे आता है। तो ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, चार्ट पर, कि एक्चुअली किस तरह की चीजें हो रही है। पैरों की तकलीफ का मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो धन की भाव की स्थिति तो हो गई कि मंगल उच्च नवांश में 28 से 2 तक ये आपको पैसा दे रहे हैं, बुध के और शनि के साथ बैठ करके, गुरु के साथ में एक एक्सचेंज बना करके। दूसरी बात, बुध हो गए जो मीन राशि में है, वर्गोत्तम में है। मीन राशि वर्गोत्तम में 28 से 30 तारीख तक हो गए, अपने स्थान पे दृष्ट हैं। भाग्य भाव के भी कारक हो गए, मंगल शनि के बैठ के द्वादश पे दृष्ट है। इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, ट्रैवल बता रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, फॉरेन आना जाना हो सकता है, वहां कुछ एक्टिविटी हो सकती है। जो व्यापार करते हैं इस तरह का, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। जिनके बच्चे बाहर जाने वाले, बाहर काम करने वाले, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बेटर साइड में है। स्ट्रेसफुल है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतिए, नेक्स्ट वीक के अंदर शायद और बेटर होगा। दूसरी बात हो गई कि मंगल की हमने चर्चा कर ली, बुध की हमने चर्चा की कि मीन राशि में वर्गोत्तम में यहाँ पर बुध है। फिर इसके बाद मेष राशि में आ जाते हैं 30 से लेकर 2 तारीख तक। यहाँ बुध मेष राशि में आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में। मंगल शुक्र के बीच में आके बुध भी अब थोड़े से ग्लैमरस हो गए। पैसा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये लग्जरी प्रॉन चीजों में हो रहा है। सूर्य के साथ बैठ के शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड सिल्वर का काम हो गया, उतार चढ़ाव के काम हो गए, सारे कामों की तरफ जा रहा है। और अगर आप प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है, ये मंगल शुक्र प्लेजर ट्रिप भी करा सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद में शुक्र वर्गोत्तम में है, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लग्नेश राशि के स्वामी को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। गुरु सूर्य के साथ बैठ के कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को या उनसे रिलेटेड काम फायदा दे रहे हैं। और इसके बाद में हम आ जाते हैं, सूर्य जो भरणी नक्षत्र में है, इनके लॉर्ड भी हो, तो ये अपनी इमेज बना रहे हैं और आपको थोड़ा बेटर साइड में दे रहे हैं। अब बच्चा चंद्रमा। चंद्रमा की पोजीशन ये है कि चंद्रमा केतु के साथ है वीक की शुरुआत में, और 28 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। जो दशमेश है आपकी प्रोफेशन के लॉर्ड है। यहाँ आकर के चंद्रमा शनि के साथ एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, यानी प्रोफेशनल पार्ट पे रिडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर आपका मोड ऑफ बिजनेस चेंज की तरफ जा सकता है। दूसरा, चंद्रमा मंगल का कॉम्बिनेशन एक्यूट एसिडिटी देता है, ध्यान रखने की जरूरत है भाई, केयरफुल रहें। और चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन सर्जरी प्रॉन या इंजरी प्रॉन होता है। तो इंजरी प्रोफेशन के पार्ट पे, डिटैचमेंट फ्रॉम प्रोफेशन, चेंज आना, ये सारी चीजें। तो आपका जन्म पद से अगर स्ट्रॉन्ग मोड में है तो ठीक है, चेंज आ रहा है, वो बेटर साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर वीक है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कंधे में, पैर में किसी भी तरह की खिंचाव आना, मसल्स में होना, इसका भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद चंद्रमा जो है हम देखेंगे कि 30 तारीख को सुबह 6:45 से 13:15 तक, यानी 1:15 बजे तक वर्गोत्तम में आ जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, आपके प्रोफेशन के कारक भी हैं। तो ये अच्छे उच्च नवांश वर्गोत्तम में जाने से एम्फेटिक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, मानसिक स्थिति स्थिर हो रही है, इमोशनल है, रीडिफाइनमेंट की तरफ है, तो भी ठीक। और 1:15 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि, तुला राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी वर्गोत्तम में रात को 7:45 बजे तक। तो यहाँ भी सूर्य की दृष्टि है, भरणी नक्षत्र का, शुक्र के ही नक्षत्र का सूर्य है। तो चंद्रमा पे दृष्टि होकर प्रोफेशनल पार्ट पे चेंज जो आ रहे थे उनको थोड़ा स्टेबल करने की तरफ जा रहा है।
तो मंगल और सूर्य दोनों थोड़ा एग्रेशन भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु बैठे हुए हैं, तो ऐसे करके सारी पोजीशन ऐसी कि जो चेंज प्रोफेशनल पार्ट पे आ रहा है वो आपका चार्ट अगर ठीक है तो अल्टीमेटली बेटर साइड में जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद वीकेंड में चंद्रमा जो है इसमें आ जाते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का चंद्रमा शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, थोड़ा डिसएग्रीमेंट होना, मेंटल इरिटेशन होना, प्रोफेशनल मेजर टर्न उसकी तरफ जा, ये सब पॉसिबल है। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके मूल हॉरोस्कोप पे कि कितना उसके रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी मोटे तौर पे अगर बात करें तो ग्रह अच्छे, फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।